हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रोमांस और रिवेंज से भरपूर इस हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए इस चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि लीजियान नहाते टाइम सोच रही होती है कि वो तीर किसने चलाया। आखिर वाई चैन की जान का दुश्मन कौन है? शायद मैं उसे यूज कर सकती हूँ। तभी किसी की आहट सुनकर वो खुद को ढकते हुए पूछती है कि यहाँ कौन है। वहाँ वाईजिन होता है जो सैनिकों से छुप रहा होता है। सैनिकों के आने की आवाज सुनकर वो लीजियान का मुंह बंद करके छुप जाता है। लीजियान को याद आता है कि उसने वाईजिन को महल में हमेशा बीमार देखा था। वो सोचती है कि क्या ये बीमारी का बहाना बनाकर अपने कुनफू को छुपा रहा था ताकि वक्त आने पर ये वाईजिन को मार सके। वाईजिन को भी याद आता है कि लीजियान हमेशा उससे बाकियों से हटकर बहुत पोलाइटली बात करती थी, जिस वजह से वो शुरू से ही लीजियान को पसंद करता था। तभी उसे सैनिकों के आने की आवाज आती है। सैनिक कमरे में आकर चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई नहीं मिलता। बाहर से आवाज आने पर वो सब बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लीजियान और वाईजिन पानी के टब से निकलते हैं। वाईजिन टब के अंदर पानी में छुपा हुआ था। लीजियान पूरी भीगी होती है तो वाईजिन उससे नजरें चुरा लेता है। लीजियान गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मारती है। वाईजिन उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ यूरो वाईचैन के पट्टी कर रही होती है। वाईचैन गुस्से से सारा सामान फैला देता है और कहता है, उस पागल लड़की की मेरी आँख फोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी उसे मौत की सजा देता हूँ। लेकिन यूरो उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है कि मौत उसके लिए एक तरह से उसकी आजादी होगी। अभी तुम्हारी हार का बदला पूरा नहीं हुआ है। उसने महाराज और तुम्हारे बाकी भाइयों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी। हम उसे धीरे धीरे तड़पा के तुम्हारा बदला लेंगे और हमें लॉन्ग को ढूंढने के लिए उसकी जरूरत है। हुआ ये था कि एक बार महल में सबके सामने लीजियान ने वाईचैन को तलवारबाजी में हरा दिया था और वाईचैन उसी का बदला लीजियान से ले रहा था। वाईचैन कहता है कि मैं उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा। यूरो कहती है कि वैसे भी लीजियान और ली फैमिली के बाकी सब ऑर्डिनेट्स ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। अगर वो हमारे काबू में आ गए तो हमारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वाईचैन कहता है कि ड्रैगन जेट में ली फैमिली के पूर्वजों के खजाने का नक्शा है। कहते तो हैं कि इसकी कीमत दुनिया भर की दौलत के बराबर है। अगर मुझे वो जेट पेंडेंट मिल गया तो वो सारी दौलत मेरी होगी। अगले दिन लीजियान को होश आता है। सैनिक पूरे महल में पेंडेंट ढूंढ रहे होते हैं। वाईचैन वहाँ आता है। लीजियान उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने गलती से तुम्हें घायल कर दिया था। वाईचैन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें लंबे सफर पर जाना है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो जरूरी चीज दी है तुम वो मुझे दे दो। कहीं तुमसे वो खो ना जाए। मैं तुम्हारे लिए उसे संभाल कर रखूंगा। लीजियान कहती है कि मैं ही अपने पिता की सबसे कीमती चीज हूँ। तुम्हें मुझे संभाल कर रखना होगा। लीजियान सोचती है कि ये मुझसे ड्रैगन जेट पेंडेंट हथियाना चाहता है। इसे तो पता तक नहीं है कि वो क्या है। अगर लास्ट टाइम यूरो ने मुझे मरवाया नहीं होता तो शायद मैं कभी ड्रैगन जेट पेंडेंट के बारे में जान नहीं पाती। वाईचैन उसका गला दबाना चाहता है, लेकिन वाईजिन आकर उसे चलने के लिए कहता है। वाईचैन बाहर आकर सैनिकों से पूछता है कि क्या तुम्हें पेंडेंट मिला? सैनिक कहते हैं कि हमें वो महल में कहीं नहीं मिला। वाईचैन कहता है कि तुम सब निकम्मे हो। वाईजिन कहता है कि ली फैमिली के पुराने साथी बाहर लीजियान का वेट कर रहे हैं। वो सब उसे यहाँ से सही सलामत विदा होते हुए देखना चाहते हैं। हमें कुछ दिन और संभल कर रहना होगा। मैंने सब प्लान कर रखा है। तुम्हारी एक आँख घायल होने के बाद सब तुम पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। इसके बाद लीजियान महल से जाने के लिए बाहर आती है। वाईचैन कहता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें जाते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो बाहर नहीं आए। मैंने उन्हें अंदर ही रहने के लिए कहा है। लीजियान कहती है कि मैं यहीं से उन्हें बाय कह देती हूँ। वो दहलीज पर माथा टेक कर बदला लेने की कसम खाती है। बाहर ली फैमिली के पुराने साथी आए होते हैं। उन्हें महल में गड़बड़ होने की खबर मिल जाती है। लीजियान उन सबको सीक्रेट मैसेज करके आगाह करना चाहती है, लेकिन उसे महल के चारों ओर वाईचैन के जासूस छुपे दिखते हैं। इसलिए वो उन्हें सीक्रेट मैसेज देने का इरादा छोड़ देती है। वो जाकर उनसे मिलती है और थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद वो नान लियांग जाने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है।
दूसरी तरफ वाई चैन ली जियान के साथ नहीं बैठना चाहता है, इसलिए वो वाई जिन से कहता है कि तुम मेरी जगह ली जियान के साथ बैठ जाओ और लॉन्ग यू के बारे में पता लगाने की कोशिश करो। फिर वाई जिन ली जियान की गाड़ी में चला जाता है। उसे वहाँ देखकर ली जियान चौंक जाती है। वाई जिन उससे वाई चैन बनकर बात करता है। ली जियान सोचती है कि मैं इसकी भाभी हूँ, मेरे साथ ऐसे धोखा करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। रास्ते में गाड़ी को धक्का लगने पर वाई जिन उसे संभालता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ली जियान सोचती है कि इसकी आवाज तो वैसी ही लग रही है जिसके साथ लास्ट लाइफ में इतने सारे दिन बिताए थे। क्या ये वाई चैन की जगह मेरे साथ था? तुमने मुझे बुली और बेइज्जत क्यों किया था? वाई जिन उसके हाथ पकड़कर पूछता है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? फिर उसके हाथ में हेयरपिन देखकर वो पूछता है कि ये क्या है। ली जियान कहती है कि मेरी माँ ने मुझे ये दी थी, ये मेरी ली फैमिली की एक याद है। वाई जिन कहता है कि आगे सब ठीक होगा। नानलियांग पहुँचने पर यूरो उसे एक पुराने खंडर जैसे महल में ले जाती है और उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। ली जियान सोचती है कि मुझे अंधी समझकर ये लोग मुझे इस बेकार खंडर जैसी जगह में रहने को छोड़ गए हैं। अंदर उसकी नौकरानियाँ उसके दहेज के सामान को आपस में बांट रही होती है। केवल एक नौकरानी ही कुछ नहीं लेती। वो लोग बात करती हैं कि ये तो नौकरों के रहने की जगह है, प्रिंस की वाइफ को यहाँ क्यों भेज रहे हैं। दूसरी नौकरानी बोलती है कि तुमने देखा नहीं कि यूरो प्रिंस की खास है, मुझे तो लगता है कि वो प्रिंस की मिस्ट्रेस है। तभी ली जियान वहाँ आती है। उनमें से सबसे बड़ी नौकरानी बड़ी अकड़ में होती है, इसका नाम क्वीन रहता है। ली जियान को याद आता है कि लास्ट लाइफ में इसने उसे बहुत बुली किया था। क्वीन आकर कहती है कि मिस यूरो ने मुझे स्पेशली आपकी सेवा के लिए भेजा है। ली जियान सोचती है कि यहाँ आते ही मुझे जान पहचान वाली मिल गई। इसके बाद अच्छी वाली नौकरानी ली जियान को बैठाकर उसे टी सर्व करती है, लेकिन क्वीन उस चाय में थूक देती है। ली जियान सोचती है तो इस तरह तुम मुझे ट्रीट कर रही हो। ली जियान चाय पीने वाली होती है, लेकिन तभी वो कहती है कि आज से तुम सब मेरे लोग हो। मैं मिलिट्री जनरल की फैमिली में पैदा हुई थी। मैंने जिंदगी और मौत को लड़ाई के मैदान में करीब से देखा है। मुझे पता है कि ये ऊंची और नीची हैसियत बस फालतू की बातें हैं। जिंदगी कीमती होती है। जब तक तुम जिंदा हो तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। मुझे पता है कि बड़े महलों के नौकर ताकतवर और अमीर लोगों की चापलूसी करते रहते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। यहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। भले ही मैं देख नहीं सकती, लेकिन मुझे दोगुले लोगों से नफरत है। मेरे लोगों को हर्ट करने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। अब से तुम्हारी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथों में है। अगर कोई जाना चाहता है तो वो अभी जा सकता है। अगर तुम रुकना चाहते हो तो अब से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। क्वीन ली जियान से चाय पीने के लिए कहती है। अच्छी नौकरानी चाय बदलना चाहती है, लेकिन ली जियान कहती है कि इतनी अच्छी और महंगी चाय को बर्बाद क्यों करना। ली जियान अपनी टेबल पर पैर मारती है और टेबल क्वीन के लगता है। वो घुटनों पर बैठ जाती है। ली जियान कहती है कि तुम मेरी इज्जत में झुक रही हो, मैं भी तुम्हें इनाम में ये चाय पिलाती हूँ। ऐसा कहकर ली जियान पूरी चाय क्वीन के मुंह में डाल देती है। ये देखकर सब नौकरानियों को उल्टी सी आने लगती है। क्वीन भी खांसने लगती है। खांसते टाइम उसके कपड़ों से ली जियान के दहेज में लाई हेयरपिन गिर जाती है। क्वीन चुपचाप उसे उठाना चाहती है, लेकिन ली जियान उसके हाथ पर पैर मारती है, जिस वजह से क्वीन के हाथ में हेयरपिन घुस जाती है। क्वीन के चिल्लाने पर ली जियान पूछती है कि क्या हुआ। क्वीन गिरने का बहाना बना देती है। क्वीन उसे घूरने लगती है। वो सोचती है कि ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है, कहीं इसकी आंखें ठीक तो नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्वीन ली जियान को महल में घुमाने ले जाती है और फिर वो उसे एक कुएं के पास लाकर खड़ा कर देती है। ली जियान सोचती है कि अगर मैं रुक गई तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ी तो कुएं में गिर जाऊंगी। ली जियान कुएं के पास पहुंच जाती है। पीछे से क्वीन उसे धक्का देने की पोजीशन में आ जाती है और यहीं पर आज की वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।